गोपाल जी एक बार सभी साथ संगत खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे था। राधा स्वामी जय गुरुदेव जय गुरुदेव राधा स्वामी जय गुरुदेव। दास स्वामी जय गुरुदेव राधा स्वामी जय गुरुदेव। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। आज इस महाराज मेघादास जी की तपोभूमि में यहाँ पधारे हुए संत महापुरुष जो यूपी मथुरा से चलकर अपने व्यस्त प्रोग्राम में से कुछ टाइम निकालकर इस महाराज मेघादास जी की तपोभूमि में पधारने का जो अदम्य कदम उठाया है उसके लिए हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं। यहाँ की तमाम संगतें इनके भी अच्छे नसीब अच्छे जो है भाग्य हैं। अब उनको महाराज जी को घर बैठे दर्शन होने का मौका मिला है, क्योंकि संत महात्माओं के बारे में कहा है हमारे शास्त्रों में, अक्षंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए सुत दारा और लक्ष्मी सब काऊ के होए। संत महात्माओं के दर्शन कहीं भी हो, कहीं भी संत महात्मा विराजमान हो, कहीं भी जाने का हमको मौका मिले तो उनमें प्रबल दर्शन योग्य अगर कोई सामान है तो वो जो है आध्यात्मिक संत महात्माओं के दर्शन हैं। तो यहाँ की संगत का ये बड़ा भाग्य है। अब देखिए दूर दराज से चलकर पंकज जी महाराज जो बाबा जय गुरुदेव जी आश्रम मथुरा से चलकर है अपने व्यस्त टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर इस यहाँ की संगत को वे इनके साथ में आने वाले जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं उनको भी देखिए यहाँ इस तपोभूमि के दर्शन करने का लाभ उनको भी जो है दिलाने का श्रेय इनको है। तो इनको एक प्रकार से डबल यानी इस डेरे की तरफ से मुबारकबाद है। और हम आशा करते हैं ऐसा मौका जब जब भी मौका मिले महाराज जी से निवेदन है कि ये संगत को जो है दर्शन प्रसन्न देते रहें, क्योंकि इनका अभी व्यस्त कार्यक्रम है और कार्यक्रम भी ऐसा है जो एक आध्यात्मिक संत महात्माओं के जुम्मे परमात्मा ने स्वयं आदेश देकर दे रखा है। उस आदेश की पालना महाराज जी ने ये देखिए ये बीड़ा उठाकर काफी संघर्षमय होता है यात्रा करना, और यात्रा के बाद में संगत के साथ में अपने भाव व्यक्त करना और लंबा चौड़ा जो है पंडाल के बीच के अंदर यानी अपने उस परमात्मा के प्रति लगने की हमको जो है प्रेरणा के माध्यम बनते हैं। काफी इसके अंदर काफी ताकत भी पड़ती है, लेकिन ये ताकत
महापुरुषों को नहीं होती है, क्योंकि ताकत देने वाला वो स्वयं परमात्मा प्रभु हुआ करता है। तो उनकी मौत से उनके आदेश की पालना के लिए महाराज जी ने देखिए अपना आश्रम छोड़कर पूरे राजस्थान भर के अंदर घर घर जाकर उस परमात्मा के नाम की अलग जगाने का जो बीड़ा उठाया है, वो वाकई एक प्रकार से वाकई उसके धन्यवाद के पात्र हैं महाराज जी, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। हर इंसान इस संसार के अंदर अपने विचारों से इतना व्यस्त है, इतना बंधा हुआ है। अब जब जब कभी भी इसको मौका मिलता है, और मौका कब मिलता है जब इंसान आखिरी के अंदर शमशान घाट के अंदर जाता है, तो जो भी शमशान घाट के अंदर जाने की कोशिश करता है, वो उस जाने वाले को जो है जीवन के बारे में सोचकर अपने आप को इस दुनिया से कुछ देर के लिए विचारों को अलग कर लेता है, यानी वैराग उत्पन्न हो जाता है। और वैराग उत्पन्न होने के बाद में जितने भी उसमें अवगुण होते हैं, ऐब होते हैं, गलत खान पीन होते हैं, गलत बोलचाल होता है, सबके लिए वो हाय तौबा करता है, मैं मेरी जिंदगी के अंदर अब ऐसा नहीं करूंगा। यानी उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन वो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जैसे ही वो इंसान देके घर आता है, अपने सिर पर पानी डालता है, वो वैराग्य धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी प्रकार महाराज जी ने जो बीड़ा उठा रखा है पूरे राजस्थान के अंदर, ईश्वर शब्द योग के अंदर इस मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा देने का बीड़ा उठाया है, उसके अंदर भी देखिए वही, यानी एक प्रकार से वैराग्य उत्पन्न होता है। सत्संग में बैठने के बाद, सत्संग सुनने के बाद हर इंसान चाहे कितना भी दुनियादारी कामों के अंदर व्यस्त हो, उसको अपने आप वैराग होता है कि मैंने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्योंकि सत्संग के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि इंसान के तमाम अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है। कोई धन के अरमान में डूबा हुआ है, कोई पता नहीं परिवार के अरमानों में डूबा हुआ है, कोई अपने नाम भरी के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन जब सत्संग के अंदर बैठकर महात्माओं से इसकी व्याख्या सुनता है, तो चाहे कोई भी प्राणी हो, उसके दिल के अंदर एक प्रकार से वैराग उत्पन्न होता है। और उस वैराग उत्पन्न होने के बाद महाराज जी से अभी जो है थोड़ा सा मैंने जानकारी भी प्राप्त की, अब सत्संग के बाद में तुरंत नामदान की प्रक्रिया, ये देखिए बड़े महाराज जय गुरुदेव बाबा का भी यही जो है लाइन थी। क्योंकि जिस प्रकार देखिए कोई भी जानवर बच्चा पैदा करता है, उस टाइम पर उस जानवर की पीड़ होती है, तो पीढ़ ही पीढ़ के अंदर उसका जो है दूध निकालने की कोशिश करता है उसका मालिक, और उस पीढ़ के अंदर वो बेचारा टांग नहीं फैलाता है, अपने आप दूध उसके अंदर शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार सत्संग देने के बाद जो वैराग उत्पन्न होता है, फटाफटी देखिए नामदान भी अगर इंसान को मिलता है, तो वो जो है हर इंसान उसको अंदर रख लेता है। और जो अंदर रखेगा वही देखिए भजन सुमिरन ध्यान वही तो करेगा। अन्यथा एक दफे अगर मान लो वैराग उत्पन्न हो गया और कुछ दिन के लिए जो उसको ठंडा कर दिया, तो फिर तो क्या कहेगा, अब आज कहे मैं काल करूंगा, काल कहे फिर काल, और आजकल के बीच में आ जाएगा काल। तो देखिए बहुत ही अजीब जो है बीड़ा है महाराज जी का। इसके लिए बहुत बहुत इनका पूरी संगत, यानी जिन भाई बहनों ने सत्संग के माध्यम से अपने आप को इस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया है, उनकी आत्माओं की तरफ से भी जो है बहुत बहुत महाराज जी को यानी आशीर्वाद है। अब इन्होंने देखिए सोती हुई आत्माओं को घर बैठकर घर जाकर अलग जगाया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि महाराज जी ने स्वयं बोला है कि मैं व्यस्त टाइम में हूँ, तो इसलिए मैं इतना ही कहकर तमाम जितने भी संगत है जो मथुरा से भी चलकर आई है, उन तमाम संगत को भी जो है इस राधा स्वामी सत्संग से जो महाराज बाबा मेघादास जी की तपोभूमि से बहुत बहुत जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उन्होंने देखिए अपने जरूरी कामों को छोड़कर देखिए इस संत महात्माओं के इस बीड़े को यानी आगे से बढ़ाने का जो है जो तैयारी कर रखी है, वो भी देखिए उनके भी अच्छे भाग हैं, वो भी एक प्रकार से परमार्थ कमा रहे हैं। उनको भी देखिए मालिक उनकी सेवा का फल अवश्य देगा। और अवश्य का मतलब है कि आत्मा जो अनेक जन्मों से इस संसार में भटक रही थी, इसको अपने जो है
श्री चरणों में परमात्मा निवास देता है। राधा स्वामी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राधा स्वामी, राधा स्वामी। जय गुरुदेव। राधा स्वामी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ये 82 दिवसीय यात्रा आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण की शोभा यात्रा राजस्थान की धरती पर ये चल रही, और आज रींगस में कार्यक्रम करते हुए और आज जयपुर में ये कार्यक्रम कल होगा। इसी क्रम में बीच में आश्रम पर आने का मौका मिला है, ये सौभाग्य की बात है। दर्शन करने का ये सौभाग्य, यहाँ की पावन भूमि पर दर्शन करने का ये अवसर हमको भी मिला है, और आपका भी, आपके बीच में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आपने भी अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपना भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये गुरु महाराज का पावन भंडारे का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर होगा, तो आप पधारिएगा और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय। महाराज जी 4:36 हो गए हैं जी, इजाजत दे दीजिए महाराज जी। लोग बैठे आगे दो वेट जगह कर रहे हैं। चलो चलो, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। देखिए, ये 82 दिवसीय यात्रा का पड़ाव आज इटावा घोप जी में पड़ेगा। कल सवेरे 11 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। आप सभी सहज धाम के सत्संगी और आम जनता को हमारी संस्था की ओर से निमंत्रण है, आप पधारिएगा और इस सत्संग में अपनी हाजिरी दीजिएगा। जय गुरुदेव। राधा। आगे जाना आगरा और दिल्ली कुछ, अब वो आगरा दिल्ली फिर ये 2 ही सफर हो गए आपके, मथुरा प्लस दिल्ली से आपके तो एक ही अपने नाम है संस्था। अच्छा प्रबंधक। अच्छा आप देश की, आप राजस्थान के विष्णु कुमार सोनी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के।
आप झा साहब हैं हमारे, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। बिहार के आप बीवी दोहरे जी हैं। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। अच्छा। आप महामंत्री जी हैं। हाँ हाँ। चलो आ जाओ। इस साइड से सामने जाओ, तुम जाओ कर जाओ आगे जाओ। अब ले ठीक है। वो ये तो स्वान विभाग समाज पहले का नक्शा जो बना हुआ है, एक कोठड़ी के अंदर नक्शा रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तब तो ये पूरा हो गया नहीं, पहले जब इसकी नींव डली थी उस टाइम पर नक्शा बनाया था। तो ऐसी निर्माण करना है, तो अब ये पूर्ण हुआ है। अब ये 200 साल पूरे हो गए। इसके ऊपर ये कलश तो आगरा में बन चुका है। बन चुका है। आरोप से जो बहुत पहले से 70 साल इन्होंने पूरा किया है। अभी 3 में ही शायद 2003 कितना लंबा है। जब शिखर सत्संग हुआ करता था, जब उनके पास एक छोटी जीप हुआ करती थी, यहाँ रुकते थे, आपस में बात करते थे। फोटो के लिए थोड़ी मना करें। जूता मारा तुम्हारे उधर अच्छा ले लीजिए फोटो लो, फोटो कैलाश। जी फिर इजाज़त दीजिए, जब कभी मौका लगेगा फिर आएंगे। और आप भी पधारिएगा कार्यक्रम में, भंडारे के कार्यक्रम में थोड़ा समय निकालिए। आ जाओ, 1 मिनट इस साइड में। आ जाओ। ठीक है महाराज।
ज़्यादा